गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड्स एंड रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो मैं जब तक रीडिंग शुरू कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिएगा, जिससे आपकी एनर्जी प्योर होगी और आप पॉजिटिव वे में इस रीडिंग को फील कर पाएंगे और आपकी एनर्जी यहाँ रिसीव हो पाएगी और आपको आपके अकॉर्डिंग रीडिंग मिल पाएगी, आपसे रेजोनेट हो पाएगी। तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मिस कर रहे हैं और आप करना कुछ चाहते हैं और होने कुछ लगता है। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी पिक हो रही है यहाँ पे, और वो ऐसा हो रहा है हर्डल्स की वजह से, बैरियर्स की वजह से। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप सोचते हैं कि ये सब हो जाएगा और वो फिर होता नहीं है। तो और फिर आपको याद आता है कि अरे मैंने वो चीज़ मिस कर दी थी, अगर मैंने वैसा किया होता, अगर मैंने उससे बात की होती, या मैंने उस फैसिलिटी को यूज़ किया होगा या फिर ऐसा किया होता तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप बिल्कुल एक तरह से कहते हैं रिवर्स गियर में चले जाना, बिल्कुल आपको पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं कि अरे मैंने वो मिस्टेक की थी। तो जब आप कुछ मिस करते हैं, कुछ आपसे छूट जाता है, तो ये लर्निंग भी होती है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपका इस टाइम पे ज़बरदस्त लर्निंग चल रही है। यूनिवर्स आपको लर्निंग दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में मिस कर दी हैं, और हो सकता है आपको इस समय उस पैटर्न पे काम करना पड़ रहा हो जिस पैटर्न पे आपसे कहा गया हो, पहले आपको गाइडेंस मिलता हो, आपकी फैमिली कहती हो या आपके काउंटर पार्ट कहते हो कि ऐसा किया करो, आप ना करते हो। अब आके आपको समझ आ रहा है कि वही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो गई हैं, वही सब आपको करना पड़ रहा है। अब जब आप जब या तो आप अवेकन हुए हैं और तब आप फील कर पा रहे हो कि हाँ मेरे पर्सन ऐसे कहते थे, मेरे काउंटर पार्ट ऐसे कहते थे, तब मैंने इसको लाइटली लिया था, तब इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे इसी चीज़ की नीड है, काश मैंने पहले ये कर लिया होता। तो मुझे अब इस काश की एनर्जी में आ रही है, काश मैंने ऐसा किया होता। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कोई बात नहीं, पीछे जो छूट गया वो छूट गया। यहाँ मुझे एक डिजिट फील हो रहा है 6। अब 6 के यहाँ कई मीनिंग हो सकते हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं लेना। 6 एक तो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड की फैसिलिटीज़ को, मटेरियल वर्ल्ड की यानी विलासिता की ज़िंदगी को ये देता है। सेकंड ये भी होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ये 6 की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा होती है तो आपको जिस समय जिस टाइम 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 6 मतलब रिपीटेड फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप पे डैमनिंग अटैक होने वाला है। चाहे तो आप पे साइकिक अटैक होगा या फिर ड्रीम में आप पे अटैक होगा। किसी भी तरीके से 6 की सिंक्रोनिसिटी होते ही आप पे डैमनिंग अटैक ज़रूर होंगे। तो जैसे ही 6 की सिंक्रोनिसिटी होती है, आप कवच, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच का पाठ कर लें, सुन लें, और साथ में बजरंग बाण का पाठ या बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जो हर वीडियो में बताती हूँ, वो इस इंटेंशन से बोल लें उसी समय कि ये जो भी डीमंस, जो भी निगेटिविटी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लाने वाली है, जो मुझ पर अटैक करने वाली है, उसका विनाश हनुमान जी कर रहे हैं। और वो 3 चौपाइयाँ होती हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था, तो मैंने 3 चौपाइयों के बारे में बोला था लेकिन बताया नहीं था, तो एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि मैम वो 3 चौपाइयाँ बताइए। वैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सिर्फ उसमें नहीं बताई थी, तो मैं इसमें भी बता देती हूँ कि वो 3 चौपाइयाँ बजरंग बाण पूरा कर पाना हर टाइम पॉसिबल नहीं है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर वो 3 चौपाइयाँ तो आप कर ही सकते हैं। वो 3 चौपाइयाँ होती हैं, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदान विलंब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ 6 डिजिट दिखा है। तो एक तो ये है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपको इस 3D की विलासिता मिलने वाली है, तो डैमनिंग अटैक होना पॉसिबल है। डीमंस नहीं चाहेंगे कि आप इस 3D में भी सुकून में आएँ, तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। और जो अभी यूनिवर्स ने यहाँ से आपको गाइड किया कि आप कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप आप छोड़ रहे हैं। जैसे आपको कोई काम करना है तो उसमें फर्स्ट टू लास्ट जो स्टेप होने चाहिए, तो वो सारे एक एक स्टेप करके आगे ना बढ़ के आप सोच रहे हो कि 1-2 स्टेप को स्किप कर दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, हर स्टेप पे आपको चलना पड़ेगा और चलाया जाएगा आपको। बहुत बार तो ऐसा भी होगा कि एक ही स्टेप एक बार में क्लियर नहीं होता, वहाँ ठोकर भी लग जाती है, गिर भी पड़ते हैं, क्योंकि अगर ठीक से यूनिवर्स के मैसेज को नहीं समझा और यूनिवर्स जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं वर्क किया तो फिर ठोकर भी लगती है। यूनिवर्स फिर लर्निंग देते हैं, फिर सिखाते हैं कि इस स्टेप को ऐसे नहीं लेना था, ऐसे लेना था। तो वो चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही हैं।
थोड़ी सी वार्निंग मैसेज, मैं इसको वार्निंग मैसेज ही कहूँगी कि, और वार्निंग भी अगर मिलती है। वैसे सब लोग कहते हैं कि 6 नंबर को अबंडेंस का नंबर कहा जाता है। अबंडेंस मतलब वीनस हैं तो वो विलासिता का जीवन तो देते ही हैं, और कुछ लोग इस नंबर को बहुत नेगेटिव मानते हैं, कहते हैं कि ये ख़राब नंबर है। लेकिन मैं इसको ख़राब नंबर इसलिए नहीं मानती हूँ कि ये सब ही एंजेलिक नंबर हैं। तो जो नंबर एंजेलिक यानी एंजल्स जिन नंबर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो ख़राब कैसे हो सकता है। से मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मुझे 6 की सिंक्रोनिसिटी हुई है, तब तक मुझ पे हैवी डैमनिक अटैक हुए हैं। तो 6 की सिंक्रोनिसिटी होते ही डैमनिक अटैक तो ज़रूर होगा। लेकिन जो एंजल्स आपको बता रहे हैं ये 6 की सिंक्रोनिसिटी करा के कि प्रोटेक्शन लो, जल्दी प्रोटेक्शन लो, डैमनिक अटैक होने वाले हैं, तो फिर वो नंबर निगेटिव कैसे हो सकता है। वो नंबर तो और भी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हुआ कि वो नंबर आके सामने आके कह रहा है कि देखो तुम पे अटैक होने वाला है, जो हमें वार्न कर रहा है आने वाले खतरे के लिए। तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी एंजेलिक नंबर है, वो भी एंजल्स का लव है, जो इस 6 नंबर को दिखा के ये कह रहे हैं कि देखो सामने क्या डैमनिक अटैक होने वाले हैं, प्रोटेक्शन लो। तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए 6 नंबर को। हालांकि ये कंफर्म है कि 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी जब होती है तो डैमनिक अटैक ज़रूर होते हैं। मेरे साथ तो हुआ है, अब किसी के साथ नहीं होता हो तो मैं उसके लिए नहीं कर सकती हूँ। मेरे साथ हमेशा हुआ है कि जब 6 की सिंक्रोनिसिटी हुई है तो फिर डैमनिक अटैक मैंने झेला है। तो इसीलिए यहाँ पे और 6 का नंबर आया, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। और यहाँ पे मुझे एक अलग तरीके का साइन दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सिक्के के 2 पहलू, जैसा कि एक लाइन से एक आप देख सकें अगर, तो एक ये लाइन जो आ रही है इसके इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर है और इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, आप में से कोई भी और ऐसे हों जो ट्विन फ्लेम्स हों। तो ट्विन फ्लेम्स ही एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो कुछ अलग नहीं होते, दोनों ही एक दूसरे का ही रूप होते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और हो सकता है कि आपके पर्सन अभी इस समय रनर की एनर्जी में हो, वो रन कर रहे हो आपसे, आप उन्हें अपने ट्रैक पे लाना चाह रहे हो। अपना ट्रैक मीन्स डीएफ हमेशा डिवोशन की राह पे चलती है और चाहती है कि मेरा दूसरा जो रूप है, मेरा जो काउंटर पार्ट है, वो भी डिवोशन की राह पे आ जाए। लेकिन आपके पर्सन ना ट्रैक बदल गया, ना आउट ऑफ ट्रैक चलना चाहते हैं, वो ट्रैक को छोड़, मतलब आप अगर आपकी बात भी हो रही है तो आप जो उनसे कह रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल उल्टा उसके अगेंस्ट चल जाते होंगे। जो आप कह रहे होंगे उसके उल्टा, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है तो फिर वो उनको जो भी साइन सिंक्रोनिसिटी मिल रहे हैं उनको वो समझना नहीं चाहते, उनको इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है यार ये तो बेकार की चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम होगा, ऐसा वो सोच सकते हैं। मुझे वो आउट ऑफ ट्रैक जाते हुए देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं डियर, अगर आपके काउंटर पार्ट आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो कब तक जाएंगे, आना तो उन्हें पड़ेगा ही, क्योंकि उनका ही दूसरा रूप यानी आप डिवोशन की राह पे चल पड़े हो, ईश्वर आपको संभाल रहे हैं, आप ईश्वर की शरण में हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, बट ईश्वर से ज़्यादा पावरफुल थोड़ी ना हो सकते हैं। और यहाँ मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि यिन यांग का यहाँ साइन एक अलग तरीके से बना है, कंप्लीट यिन यांग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये यिन यांग का फॉर्मेशन है, एक अलग तरीके का है। तो आप में से किसी का यूनियन भी हो सकता है हारमोनियस यूनियन हो, या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचा हो। तो मुझे यहाँ यिन यांग का साइन मुझे यूनियन की ओर आते हुए दिख रहा है। आप में से कोई भी और हैं जो यूनियन की ओर, यानी यूनियन आप में से किसी का होने वाला है। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप में से जिनका भी यूनियन होगा, तो मुझे तो बहुत 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 खुशी होगी। और यूनिवर्स प्लीज़ और मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, और मैसेज दीजिए। यूनिवर्स ने यही मैसेज दिया है कि कुछ एक ज़बरदस्त हर्डल, एक पावरफुल हर्डल्स आ सकता है आपकी लाइफ में किसी भी सिनेरियो में, चाहे आपकी रिलेशनशिप में, चाहे आपके फाइनेंस में। लेकिन उस हर्डल को आप क्रॉस कर जाएंगे, हर्डल आएगा और आप इतनी स्पीड से क्रॉस कर जाएंगे कि उस हर्डल में आप गिरेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा सा ब्रेकर होता है रोड पे, और आप अचानक से उस ब्रेकर को देख ना पाएँ और उस पर आप व्हीकल डाल दें, तो फिर जंप होती है, एक हाई जंप होती है, जिससे लगता है कि बस अब गिरे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको गिरने नहीं देंगे, आपको संभाल लेंगे। तो इस तरीके का हर्डल, इस तरीके का बैरियर आते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपको रोक नहीं पाएगा, लेकिन हाँ एक हाई जंप आपसे करा देगा। आपको लगेगा कि अरे अब तो गिरे, अब नहीं बचेंगे। तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट, मतलब मिस्टीरियस हो रहे हैं, अपनी बातें किसी को नहीं कह रहे हैं, और या फिर कोई मिस्टीरियस पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर अभी है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो चुपके से आपको देख रहा है, चुपके से आपको वॉच कर रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा है। आप उसके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन वो आपको कुछ बता नहीं रहा है।
और आप काफ़ी उसके बारे में सोच रहे हो कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ही कोई व्यूअर ऐसे हों जो यूनिवर्स सोच लिया है कि अब मैं किसी को कुछ बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगी ही नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे आप में से कुछ व्यूअर्स की पिक हो रही है। तो और आपके लिए मैसेज हैं यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज़ और मैसेज दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए। बैलेंस यानी सुख दुख में मुझे कोई दिक्कत ना हो। सुख है तो मैं हाँ ओवर एक्साइटेड ना हूँ, दुख है तो फिर मैं ये मान के चलूँ कि अरे ये मेरा ही प्रारब्ध है, ये तो चला ही जाएगा। सुख चला गया तो दुख भी चला जाएगा। इस एनर्जी में आने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप सक्सेस होने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है, आप बैलेंस्ड होने वाले हो। सेकंड, मुझे सिनेरियो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कोई हैं जो नेचर को बहुत पसंद करते हैं। नेचर तो हर किसी को पसंद है, बट थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं इस मॉडर्निटी के चक्कर में हम लोग नेचर को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। लेकिन सच तो यही है कि जो खूबसूरती, जो हैप्पीनेस, जो पीस नेचर के करीब जाने में है वो कहीं और नहीं है। तो आप में से कोई व्यूअर हैं जो नेचर के पास यानी कुछ हिल स्टेशन वगैरह जाने के प्लान कर रहे हैं, या गार्डन वगैरह आप जाना चाहते हैं तो नहीं जा पा रहे होंगे, या फिर जा रहे हैं तो वहाँ से मुझे पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी फील हो रही है। तो आप अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाएं, और आप जाएंगे तो वहाँ आपकी हैप्पीनेस ऐसी होगी जैसे आपको लगेगा अरे आप ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। मैं मतलब कंप्लीट फील करेंगे, आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि अब वो आपको लगेगा कि अरे ये जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, ये जो पीस मुझे मिल रही है, ये पैसे खर्च करने से मुझे अब तक नहीं मिली थी, ये यहाँ फ्री में ही इस प्रकृति के पास घूमने से मुझे मिली है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। कोई व्यूअर हैं जो कहीं उलझे हुए हैं, या तो वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं या फिर अपने पर्सन की एनर्जी जानने में उलझे हुए हैं, तो डियर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं उलझे ना। आप सिर्फ यूनिवर्स के चरणों में बैठें, ईश्वर के चरणों में बैठें और उनसे कहें कि हे ईश्वर, मुझे इस उलझी हुई एनर्जी से निकाल लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे पीस एंड हैप्पीनेस दीजिए। आपको पीस एंड हैप्पीनेस अपने ईश्वर के चरणों में ही मिलेगी। आप बिल्कुल कहीं ना उलझें, जहाँ भी उलझे हैं ईश्वर के पास आके बैठ जाइए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप सुलझ जाएंगे। तो डियर व्यूअर